morning, students. Myself, Vaisali Patel. I am from Atal Bihari Vajpayee English Medium Primary School, Anjar, Kutch. Today I am going to teach looking around in Standard 4th. Let's start Chapter 4, the story of Amrita. Amrita की कहानी. This is a true story from long ago. बहुत लंबे टाइम पहले की ये सच्ची कहानी है. Almost 300 years ago. 300 साल पहले की ये कहानी है. इन अ विलेज कॉल्ड खिचड़ी. खिचड़ी नाम का विलेज था जिसमें अमृता रहती थी. ऑलमोस्ट 300 years ago इन अ विलेज कॉल्ड खिचड़ी लिव अमृता. खिचड़ी नाम के गांव में 300 साल पहले अमृता नाम की एक लड़की रहती थी. खिचड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. राजस्थान के अंदर जोधपुर के नज़दीक खिचड़ी नाम का गांव है जिसके अंदर अमृता रहती थी. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खिचड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर. ये विलेज ने अपना नाम खिचड़ी क्यों पाया, मीन्स विलेज का नाम खिचड़ी क्यों रखा गया, क्योंकि ये गांव में बहुत सारे ट्रीज, खिचड़ी नाम के ट्रीज उगते थे. The people of this village took great care of the plants, trees and animals. ये जो विलेज था खिचड़ी विलेज, वो गांव के पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, वो सब की बहुत देखभाल करते थे. Goats, deer, hares and peacocks roam fearlessly there. Goat, deer और hare means खरगोश. रैबिट होता है ना, उसको हैड्स बोलते हैं. एंड पीकॉक, ये जो एनिमल्स है वो रोम मीन्स इधर उधर घूमना. ये सब एनिमल्स बिना डर के, फियरलेसली, बिना डर के इधर उधर घूमते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. ये जो गांव के पीपल थे उनको याद दिलाते थे. उनके बड़े जो लोग थे वो गांव के पीपल को सबको बोलते थे कि दे यूज टू से अगर पेड़ है तो हम है. दैट मीन्स ये गांव में जो बड़े बड़े लोग थे वो सबको ऐसा बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. वो बड़े एल्डर्स मीन्स बड़े बुजुर्ग लोग, वो ऐसा बताते थे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सर्वाइव मीन्स जिंदा रह सकते हैं. बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. किंतु हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते. दैट मीन्स हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते. ये जो एल्डर्स थे उन्होंने सब पीपल को ऐसा बताया कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ हो गए तो हम जिंदा रह पाएंगे. दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना जिंदा रह पाते हैं, पीपल के बिना, किंतु पीपल उनके बिना जिंदा नहीं रह पाते. अमृता's फ्रेंड्स. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. अमृता हर रोज़ सुबह में जल्दी उठ जाती थी. एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. देखो अब क्या बताया है, सुबह में जल्दी उठ के वो अपने जो फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स के कौन थे तो ट्रीज, उनको ग्रीट करती थी, उनको गुड मॉर्निंग विश करती थी. ग्रीट मीन्स विश करना, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. सुबह में उठ के वो अपने फ्रेंड्स को, ट्रीज को गुड मॉर्निंग ऐसा विश करती थी. सी वुड चूज द स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो हर रोज़ के दिन के लिए स्पेशल ट्री चूज़ करती थी, पसंद करती थी. सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. देखो वो क्या करती थी, तो वो अपने आर्म्स मीन्स
हैंड से ट्री का जो ट्रंक था मीन्स बीच वाला पोर्शन उसको पकड़ लेती थी और विस्पर टू द ट्री, विस्पर मीन्स गुनगुनाना, स्लोली स्लोली बोलना, उसको विस्पर बोलते हैं। तो वो ट्री के ट्रंक को पकड़ के अपने दोनों हाथ से पकड़ के धीरे से बोलती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, फ्रेंड तो बहुत मजबूत है और ब्यूटीफुल है, यू केयर फॉर अस, तो हमारे लिए केयर करता है, हमारी देखभाल करता है। थैंक यू ट्री, वो फिर ट्री को थैंक्स बोलती है। आई लव यू वेरी मच, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, तो अपनी ताकत मुझे दे। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, अमृता के जैसे दूसरे चिल्ड्रन को के भी स्पेशल ट्री होते हैं। दैट मीन्स दूसरे चिल्ड्रन को भी ऐसे मतलब ट्रीज़ पसंद होते हैं, किसी को मैंगो ट्रीज़ पसंद है, किसी को बनियन ट्री पसंद है। दे वुड प्ले फॉर हावर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज, वो लोग चिल्ड्रन पेड़ की शेड में छाँव में घंटों तक खेलते हैं। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर trees have been planted? Yes, there are the place near our house where trees have been planted. Why were they planted there? तो वो ट्रीज उधर क्यों उगाया गया होता है, बोया गया होता है? तो trees are planted in a garden and near our house because they provide us fresh air and they give us pure oxygen and they give us shade. Have you seen any taking care of trees? Who does this? आपने ऐसा देखा है कि कोई ट्रीज़ की देखभाल करता हो? यस, आई हैव सीन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। हु डज दिस? द गार्डनर हैज टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दिस फ्रूट्स? यस, द मैंगो ट्रीज have fruits. Who eat these fruits? Birds, animals and human beings eat these fruits. Lalita feels that the grass and small plants growing near her school wall. ललिता ऐसा फील करती है कि ग्रास और छोटे छोटे प्लांट्स उसके नज़दीक, स्कूल की जो दीवार है उसके नज़दीक प्लांट किए गए हैं, मीन्स ग्रो हुए, बड़े हुए हैं। नॉट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, दैट मीन्स इधर ऐसा बताया गया है कि ललिता को ऐसा फील होता है कि उसके घर के नज़दीक जो उसकी स्कूल होगी, स्कूल की दीवार के बाजू में साइड में कोई प्लांट, छोटा सा पौधा जैसा उग गया है, मीन्स बोया गया है, और वो भी किसी की हेल्प के बिना। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर द ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट हेल्पिंग प्लांटेड बाय एनीवन? आपने ऐसा देखा है कि कहीं पे बिना किसी की हेल्प से छोटा सा प्लांट, पौधा, ट्रीज अपने आप ग्रो होता हुआ? यस, the forest is the place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted. Now why do you feel they are growing on their own? देखो, जब वो अपने आप ग्रो होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? We feel happy. Trees in danger. Time went by. टाइम चला गया।
अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब अमृता बड़ी हो जा रही थी। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो ट्रीज को फिर से विश करने जाती है। सी सो दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। वो देखती है कि उसके विलेज में, उसके गांव में थोड़े से अजनबी लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सिस विद देम। और वो भी अपने साथ एक्सिस, कुल्हाड़ी होती है ना जो काटने वाली, पेड़ काटने वाली, वो अपने साथ लेके आए हुए हैं। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। वो जो आए थे स्ट्रेंजर्स, वो अमृता को क्या बताते हैं? तो वो अमृता को ऐसा बताते हैं कि द किंग हैड सेंट देम, राजा ने उनको भेजा है। तो क्यों भेजा है? तो टू कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़े को काटने के लिए, जो ट्री का लकड़ा है उसको काटने के लिए भेजा है। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। जो लकड़ा है वो राजा के पैलेस के लिए ज़रूरी, मीन्स राजा का जो महल है उसको बनाने के लिए लकड़ा चाहिए था। इसलिए राजा ने अपने जो आदमी लोग थे उनको भेजा। अमृता वो शौक, अमृता को तो बहुत शौक लगा, सदमा पहुंचा। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट। वो तो ट्री के पास पहुंच गई जहाँ ये जो मेन ये ट्री को कट करने आ रहे थे। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री। उसने क्या किया? तो अपने जो आर्म्स थे, हैंड्स थे, वो ट्री से चिपक गई, मीन्स दोनों हैंड से ट्री को पकड़ लिया एंड हग इट टाइटली। और टाइटली मीन्स जोरों से उसको चिपक गई, हग कर दिया मीन्स चिपक गई। द मैन साउटेड, जो मैन था काटने वाला, पेड़ को काटने वाला, वो जोर से चिल्लाया एंड थ्रेटनेड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। जो मैन था वो जोर से चिल्लाया उसको उधर से जाने के लिए, किंतु अमृता उधर से नहीं गई। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। वो जो मैन थे वो तो किंग का ऑर्डर फॉलो करने के लिए ही आए थे, मीन्स राजा ने जो बोला था वो करके ही रहने वाले थे। दे हैड टू कट द ट्री। उनको तो ट्री कट करने का ही था। ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees. ऐसा देख के अमृता की जो डॉटर्स थी, उनकी जो लड़कियां थी, वो और उसके विलेज के जो पीपल थे वो सब, ओल्ड, बुजुर्ग, छोटे छोटे, यंग, वो सब ने क्या किया? वो ट्री को हग कर दिया। दैट मीन्स ट्री से चिपक गए और उनसे ट्री को प्रोटेक्ट करने लगे। मीन्स ये जो लोग काटने आए थे ना ट्री को, उनसे ये प्रोटेक्ट करने लगे विलेज के सब लोग। वो सब आपने दो हैंड से ट्री को पकड़ लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। बहुत सारे पीपल, उनके साथ अमृता और उनकी लड़कियां, वो सब ट्रीज को बचाने के लिए, मरने के लिए रेडी हो गई। When the king heard this, जब राजा ने ऐसा सुना, he could not believe, उसको बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, that people gave up their life for trees। उसको बिलीव नहीं हुआ जब राजा ने ऐसा सुना कि विलेज के सब पीपल अपनी लाइफ को मीन्स मरने के लिए रेडी हो गए, अपने ये ट्रीज को बचाने के लिए, हम अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए तुले, मीन्स अपने मरने के लिए तैयार हो गए। ऐसा सुन के उनको बिलीव नहीं हुआ। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, उन्होंने खुद आके विलेज की विजिट की। देयर ही लर्नड
अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। उसके बाद उसको पता चला, राजा को पता चला कि विलेजर्स, गांव के सब लोग ट्रीज और एनिमल्स का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। See both this question, read and after that write answer in your notebook. The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affect the king greatly. ये जो गांव वालों की ऐसी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जो फीलिंग्स थी ट्रीज के लिए, वो राजा को बड़ी अफेक्ट की। राजा उससे बहुत ही प्रभावित हो गया। ही ऑर्डर दैट, राजा ने ऑर्डर दिया, फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट, अब से कोई भी ट्री कटा नहीं जाएगा। एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म इन दैट एरिया, और कोई भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, अभी भी आज 300 साल के बाद, 300 ईयर्स के बाद, द पीपल ऑफ दिस एरिया, ये एरिया के जो पीपल हैं, कॉल्ड बिश्नोइज, जिसको बिश्नोइज बोला जाता है, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो पीपल है, ये एरिया के पीपल, उनको क्या बोला है? बिश्नोइज, उनको बिश्नोइज बोला गया है। ये बिश्नोइज है, वो सब अभी भी 300 साल के बाद भी प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। देखो, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान की मिडल, बीच में ये होने के बावजूद ये एरिया के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है, और यहाँ एनिमल्स फ्रीली विदाउट फियर मीन्स बिना डर के घूम सकते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd you had made a tree your friend? How is your friend now? Now see here, you have to read this question and think answer with your imagination. Now write about any one tree. Does the tree flower? देखो, ओनली वन ट्री के बारे में आपको लिखना है। Does the tree flower? ट्री को फ्लावर्स होते हैं। यस, मैंगो ट्री हैज़ फ्लावरिंग प्लांट, मैंगो ट्री को फ्लावर होते हैं। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स? पूरे साल में फ्लावर्स रहते हैं, मीन्स पूरे साल में ट्री पे फ्लावर्स ही रहते हैं? नो, फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स, पूरे साल तक फ्लावर्स नहीं रहते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? देखो, अब मैंगो ट्री के लीव्स कौन से मंथ में गिर जाते हैं? तो नो, इट लीव्स डज नॉट फॉल, उसके लीव्स नहीं गिरते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज? ट्री के ऊपर फ्रूट्स होता है? यस, मैंगो ट्री के ऊपर तो फ्रूट्स होता ही है। यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? दे ग्रो इन समर सीजन, मैंगो को हम समर सीजन में ग्रो करते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? यस, आई हैव ईटन दिस। Some time back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. देखो, आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टीवी में न्यूज़ में सुना होगा,
फिल्म के जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया गया होता है। क्यों लिया गया होता है? तो ब्लैक बक नाम का जो एनिमल्स है उसके हंटिंग के लिए वो उनका शिकार करते हैं और उनके शिकार की वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया होता है। समझ में आया? इसमें क्या बताया गया है कि आपने कभी ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोई एक्टर है, हीरो है टीवी का, उसके ऊपर शिकार करने का एक्शन लिया गया है। कोई ब्लैक बक या कोई भी एनिमल का शिकार किया उसने तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो, या तो फिर टीवी के न्यूज़ में या तो टीवी में देखा होगा कि किसी ने किसी का कोई एनिमल का शिकार किया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज डिस्कशन, व्हाई डू पीपल हंट। तो पीपल शिकार क्यों करते हैं? तो अपने इमेजिनेशन से उसका आंसर देना है कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए शिकार करते हैं या फॉर स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन के लिए, कुछ भी लिख सकते हो। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। देखो अभी क्या इसमें दिया गया है कि ये जो एनिमल्स है उसके हंटिंग, उनके शिकार के अगेंस्ट में रूल्स बनाया है कि कोई भी एनिमल्स का शिकार करेंगे तो उसको पनिशमेंट देंगे। तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, ये सब आपको इमेजिन करना है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अब देखो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहना है और फाइंड करना है। विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। देखो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी को पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे, आपके जितने मीन्स आप 4th में पढ़ रहे हो तो वो भी 4th में जब पढ़ रहे थे तो उनके आसपास उन्होंने कौन से बर्ड्स देखे थे। फिर सेकंड क्वेश्चन इज हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस। देखो अब जो बर्ड्स देखे थे उसमें से कोई बर्ड्स ऐसे हो गए जो बहुत कम हो गए। तो ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। अपने दादा दादी की जब एज थी, हमारी जितनी एज थी तब वो बहुत ज़्यादा थे बर्ड्स। कोई भी बर्ड्स है जैसे कि आउल है, पीकॉक है, वो बहुत ज़्यादा थे और अभी लेस हो गए। ऐसे बर्ड्स है जिसके बारे में वो बता पाए। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। देखो ऐसे कोई बर्ड्स और एनिमल्स के नेम बताने हैं, वो ज़्यादा उन्होंने देखे नहीं। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and मैना। देखो शांति के ग्रैंडफादर उसको बता रहे हैं कि जब ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने क्या देखा था, तो बहुत सारे बर्ड्स देखे थे जैसे कि स्पैरो, बहुत सारी चिड़िया देखी थी, मैना देखी थी। देन ही सीज टुडे, अभी भी वो देख रहे हैं। कैन यू मेक टू गेसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस। आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी वो क्यों कम हो गई है। द खिचड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृता's विलेज। ये जो खिचड़ी नाम का ट्री है वो बहुत कॉमन ट्री है जो अमृता के विलेज में उगाया हुआ था। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, नेम टू सच ट्रीज। देखो ऐसे ट्रीज के नाम बताने हैं जो बहुत आपने देखे हैं। आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे ट्री हैं, कोई ऐसा ट्री है जो बहुत बोया गया है, ऐसे 2 ट्रीज के नेम बताने हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। अब है ना अपने बुजुर्ग से ट्रीज के बारे में आपको ज़्यादा जानना है। द खिचड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। अब देखो खिचड़ी ट्री के बारे में दिया गया है तो वो कौन कैसे एरिया में बोया जाता है, तो डेजर्ट जहाँ रेगिस्तान होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है।
इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। देखो, इसको बोने के लिए ज़्यादा मच वाटर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। उसकी जो छिलके मीन्स ये खिचड़ी का ट्री है, उसका छिलका है वो किस में यूज़ होता है, तो दवाई बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। पीपल कुक कैन ईट इट्स फ्रूट्स। पीपल इसको पका सकते हैं, खाने की तरह पका सकते हैं और उसका फ्रूट खा सकते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्ट बाय इंसेक्ट। इसका लकड़ा इस टाइप का है कि कोई इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट भी उसको अफेक्ट नहीं कर पाते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खिचड़ी। इस एरिया के जो एनिमल्स हैं वो इसके लीव्स, ये ट्री के लीव्स खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू, और चिल्ड्रन को भी ये बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उसके छाँव में खेलना उनको बहुत पसंद होता है। प्ले इन इट्स शेडो, उसके छाँव में वो खेलते हैं।